हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम 23 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हुई है उसका। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की 23 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हम डाल चुके हैं, आप सभी चैनल पर जाकर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो ये किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च सन 1930 को साबरमती से शुरू किया था और ये 24 दिनों तक चला और 5 अप्रैल 1930 को दांडी यानी कि नवसारी में खत्म हुआ। दांडी मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक कर प्रतिरोध अभियान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, पूछा गया कि महाधिवक्ता राज्य सरकार या का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो ये आर्टिकल 165, ठीक है, इसके तहत बनाया गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के तहत राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया था कि दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी? तो ये बनी थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। 12 दिसंबर सन 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण हुआ और 1927 में नई दिल्ली नाम दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो ये बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पंडित रविशंकर जी। ठीक है, संगीत पंडित रविशंकर ने माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है, जो उनकी आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके एक संगीतकार और सितार वादक के रूप में करियर पर प्रकाश डालती है और ये 1968 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा आया था देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है संतूर से। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 नवंबर 1938 को जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था और वह एक भारतीय संतूर कला प्रवीण व्यक्ति हैं, जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत मुख्य रूप से साज और स्थापत्य कलाविष्टि समूह से उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक एकल भूमिका के लिए वाद्य को परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल है और ये मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को किसी भी तरह के जबरन श्रम से सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार से पहले का राजा कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 258 ईसा पूर्व तक शासन किया और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, पंचमहल जिसका अर्थ है हवा पकड़ने वाला टावर, एक आयताकार उपनिवेशित संरचना है जो सभी तरफ खुला है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी कि बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि देव समाज की स्थापना किसने की? तो ये की गई पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी और देव समाज की स्थापना 16 फरवरी 1887 को लाहौर में हुई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री एक हिंदू समाज सुधारक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में लौह इस्पात संयंत्र हैं। यह है दुर्गापुर लौह और इस्पात संयंत्र। ठीक है, दुर्गापुर लौह और इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोग जनजाति का नृत्य कौन सा है? तो ये है संग्राई नृत्य। संग्राई नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने के दौरान संग्राई त्योहार के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक भारतीय नृत्य और इसकी उत्पत्ति त्रिपुरा भारत में हुई।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त ने कितने प्रांतों में राजधानी बनाई। तो ये 4 प्रांतों में बनाई गई थी। ये 4 प्रांत देखिए यहाँ पर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य में 4 प्रांत थे, तसली पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में, सुवर्णगिरी दक्षिण में और तक्षशिला उत्तर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसने लिखा था। तो ये लिखा था धर्मवीर भारती के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एनालिसिस जहां तक एग्जाम चलेगी वहां तक हम लेकर आते रहेंगे। और सुबह आपको 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।